Good morning, class 8. Today I am going to continue with the same chapter number 21, India and the United Nations. Yesterday we have talked about the agencies, the organs, introduction, background, achievements and objectives, the memberships, the parts of United Nations. Yesterday we talked about these topics. Now today I am going to start with the next topic, that is achievements. What are the achievements of UN or United Nations? I am going to read the first paragraph. The major objective of the United Nations is to maintain peace in the world. During its existence of more than 60 years, the United Nations is called upon to take actions in several disputes. The United Nations was helpful in avoiding several wars. It reduced tension in many critical situations. Methods generally used are peacekeeping operations, goodwill missions, etc. It prevented large-scale wars in Kashmir, Congo, West Asia, Cyprus and Yemen. Its peacekeeping efforts in Greece, Indonesia, Lebanon, Egypt, Gaza Strip, Congo, Korea, Gulf, Iran, Iraq had some of its significant achievements. अब मेजर अचीवमेंट्स, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, उसका अचीवमेंट और टारगेट या गोल क्या था, क्यों बनाया गया था और फाइनली बनने के बाद उसे सक्सेस मिली भी थी और किस फील्ड में उसे सक्सेस मिली थी. सो द मेजर ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन और गोल ऑफ मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस और यूएन is to maintain peace in the world. During its existence of more than 60 years, the United Nations is called upon to take action in several disputes. अब एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका मेन टारगेट है कि हमें एट एनी कॉस्ट मेंटेन करके क्या रखना है, पीसफुल कंडीशन जो है हमें बनाए रखना है, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज जो है वो बनाए रखना है हमें. सो उनको कई बार कुछ चैलेंजेस और डिफिकल्ट पीरियड से ही पास होना पड़ता है. कुछ इयर्स तक जो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को कई तरह के डिफिकल्ट पीरियड्स और डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट से जो भी जिस भी तरह के आपस में किसी कंट्रीज में, दो कंट्रीज में कोई डिस्प्यूट्स स्टार्ट हुई, क्रिएट हुई, हैपन हुई, तो उनको वहाँ भी सेटलमेंट जो था वो करना था, वहाँ पे भी उनको अपना रोल जो था वो शो करना था कि किस तरह से यूएन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट स्टार्ट हुई है तो वो सेटल कैसे करेंगे. तो इसी फील्ड में जो था अचीवमेंट सबसे ज़्यादा जो है यूएन को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को मिला कि उन्होंने जहाँ भी डिस्प्यूट्स क्रिएट या हैपन हुई तो उसी वक्त उन्होंने फ़ौरन रैंडमली अपना काम स्टार्ट करा, एक से एक्शंस लिए गए, इस तरह से उन्होंने अपने स्टेप्स लिए, मेथड्स यूज़ करी, फॉलो करी, वेज इस तरह से उन्होंने फॉलो करे कि वे डिस्प्यूट्स एक बहुत बड़े फॉर्म में आने से पहले ही खत्म हो गई थी. It prevented large scale wars in Kashmir, Congo, West Asia, Cyprus and Yemen. अब जो large scale wars मीन्स जो एक वर्ल्ड वाइड या एक हाई लेवल पर जो wars क्रिएट हो जाते हैं कुछ कंट्रीज के बीच में, उन्हें भी सेटल डाउन करने में, सॉर्ट आउट करने में जो है यूनाइटेड नेशंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा था. हमेशा से ये कोशिश करेंगे यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो एट एनी कॉस्ट हमें बनाए रखना है, इस तरह से हमें जो है ऑपरेट करना है, अपने काम जो है वो करना है, इस तरह से ऑपरेशंस मतलब वैसी मेथड्स यूज करना है, फॉलो करना है जो हार्मोनियस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो, वो सेटलमेंट की बात हो या लोगों को एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात हो. तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट यही रहा है कि अगर कहीं कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट अगर हुई है बाई चांस तो उनको सेटल डाउन करने की जो एक पावर है, एक जो उनमें ऐसी क्वालिटी है कि वो किसी भी डिस्प्यूट को बढ़ने नहीं देते हैं. तो मेजर अचीवमेंट जो था उनका यही था. The United Nations has successfully helped some nations in achieving independence. It has made significant contribution in the field of promotion and protection of human rights. अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट ये सेकंड अचीवमेंट ये रहा है कि जो इनका एक मेन पार्ट है, दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे, द ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो उनका मेन काम या मेन टारगेट क्या है कि ऐसे स्टेट्स को या कंट्रीज को बाहर निकालना, फ्री करवाना जो किसी दूसरे कंट्रीज के अंडर काम कर रहे हो.
कि सब किसी भी कंट्री को अपनी ओन आइडेंटिटी या ओन अपनी एक अलग पहचान दिलाना। सो सेकेंड अचीवमेंट यूनाइटेड नेशंस का ये रहा है कि प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमें किस तरह से ये देखना है कि कहीं चिल्ड्रंस का या वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कहीं हर एक ह्यूमन बीइंग को उसके राइट जो है वो मिलना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि किसी भी कंट्री पर किसी दूसरी कंट्री का जो है अनवांटेड पावर नहीं होना चाहिए। अपनी कंट्री के लोग जो हैं, जो भी कंट्री है वो अपने फ्रीडम खुद एंजॉय करें, अपने राइट्स खुद एंजॉय करें। किसी भी कंट्री का किसी पर भी कोई अनवांटेड फोर्स या प्रेशर नहीं होना चाहिए। The United Nations has also been keeping sincere efforts to stop the nuclear weapons race. अब United Nations का थर्ड एक गोल ये है कि हमें न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका भी बहुत कम यूज़ करना है, या वो इस तरह से यूज़ करना है कि कहीं भी किसी भी तरह का जो है वो अनवांटेड यूज़ ना हो। जो भी जिस भी तरह से हमें काम करना है वो सिर्फ हमारा एक वेलफेयर टारगेट होना चाहिए कि ह्यूमन या नेशन का वेलफेयर या डेवलपमेंट होना चाहिए। Next is the United Nations has been working for the social and economic development of the member countries including India through its specialized agencies. अब United Nations organization जो है वो एक organization बना दिया गया है। अब organization बना दिया गया है तो जब कोई organization बनता है या एक कोई किसी भी तरह का establishment करते हैं, कोई group बनाते हैं, तो उसमें हम हर एक सेक्शन बना देते हैं ताकि हर एक को अपना काम जो है वो अच्छे से पता रहे और हर एक फील्ड का काम जो है वो स्मूथली, एफिशिएंटली, विदाउट एनी डिफिकल्टीज जो है वो रन होता रहे, चलता रहे। इसी तरह से यूएन यूनाइटेड नेशंस तो बन गया था, लेकिन उसके साथ ही कई तरह की एजेंसीज, उसमें ग्रुप्स बनाए गए, उसमें पार्ट्स बनाए गए कि किसी उसमें ड्यूटीज भी जो है अथॉरिटीज भी प्रोवाइड करी गई, लोगों को हेड बनाए गए कि किसे किस तरह का अपना काम देखना है, और इसी तरह से वर्ल्ड वाइड तरीके से जो है वो हर काम अपने लोग जो है ड्यूटी स्मूथली तरीके से करते रहें। Economic development of the developing countries has become an important function of the United Nations. Through the specialized agencies, the United Nations has been giving assistance to the children all over the world. अब इनकी specialized agencies जो हैं वो हर कंट्री में हर एक जगह जो है अपने लोगों के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू, ये एम्प्लॉयज़ के थ्रू ये देखती हैं कि कहीं भी किसी तरह का जो है वो डिफिकल्ट पीरियड तो नहीं चल रहा है, चिल्ड्रंस के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, उनको स्पॉइल तो नहीं करा जा रहा है, लेबर्स को पेमेंट जो है वो टाइम पर मिल रहा है, उनका पेमेंट तो नहीं रोका जा रहा है, किसी भी तरह का कोई मालन्यूट्रिशन और अनवांटेड एक्टिविटीज़ जो है वो कहीं नहीं हो रही है या नहीं हो पाए। इस तरह से जो है अपना पूरा ऑल ओवर कंट्रोल जो है यूनाइटेड नेशंस का रहता है कंट्रीज पर उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के थ्रू। The socio-economic activities of the United Nations have promoted international cooperation. The United Nations is working for an all-round development of humanity. अब टोटल जो मेन अचीवमेंट या टारगेट है यूनाइटेड नेशंस का वो यही है कि हमें ये चीज़ अचीव करना है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है ह्यूमैनिटी का या किसी भी कंट्री का वो है हम गेन कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑफ यूएन और यूनाइटेड नेशंस इज टू develop the humanity, is to encourage people to live with harmonious lifestyle, to live with peace and to maintain cooperation and peace in the world. Now next is India and the United Nations, जो आपका मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस, वो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इंडिया और यूनाइटेड नेशंस की आपस में किस तरह से बॉन्डिंग है, वो किस तरह से आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। From the very beginning, India has supported the United Nations and its programs. India has always looked upon the United Nations as an institution which would increase freedom, peace and prosperity through international cooperation. India always played a leading role in the United Nations in opposing colonial rule in different parts of the world. We supported the cause of freedom in the countries of Indonesia, Libya, Tunisia, Ghana, Morocco and Algeria. India has consistently supported the UN in protesting against the racist regime of South Africa. अब बहुत स्टार्टिंग से ही जब से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया की तरफ से हमेशा यूएन को सपोर्ट मिला है और यूएन का भी सपोर्ट जो है इंडिया की तरफ हमेशा रहा है। हमेशा ऑलवेज जो है इंडिया ने वहाँ का जो प्रोसीजर है, वर्किंग सिस्टम है, उसे अप्रिशिएट करा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपने सारे वर्किंग प्रोसेस रखी है। और इंडिया भी यही चाहता है कि हमारा जो वर्ल्ड पीस है, हमारे जो रिलेशन है अदर कंट्रीज़ के साथ या हमारी कंट्री में जो एनवायरनमेंट है पीसफुल
हर एक अपना फ्रीडम जो है वो एंजॉय करता रहे, प्रॉस्पेरिटी और डिग्निटी जो है वो बनी रहे। इंडिया की तरफ से कभी भी किसी भी तरह का जो है वो डिफ्रेंसिएशन नहीं करा गया है, ना ही इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है इस तरह की एक्टिविटीज़ को। और जो अपार्थाइड सिस्टम का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बेसिस ऑफ रेस और कलर, तो वो जो है इंडिया पूरी तरह से अपोज्ड है साउथ अफ्रीका के, जिसकी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी अपार्थाइड सिस्टम की, और डिफ्रेंशिएट करने की किसी के आप कलर या रेस को लेकर किसी दो लोगों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उनके साथ डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस जो है आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये चीज़ का जो है अपोजिशन में इंडिया हमेशा रहा है। और यूएन की तरफ से जो है वो पूरी तरह से सपोर्टिव रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है ऑन बिहाफ ऑफ यूएन कि हम खुद भी रोकेंगे। India played a significant role in many of the peacekeeping operations of the United Nations. The United Nations does not possess an army. It therefore asks different member states to lend their forces to it. India sent a medical mission to give first aid to the wounded in the Korean War. India was given the responsibility to suppress the exchange of prisoners of war and Korea. It supplied the largest contingent to the United Nations Emergency Force in Gaza. The first two commanders of the United Nations forces in Cyprus were Indians. In the United Nations operations in Congo, India shouldered the responsibility of sending the largest contingent with help in bringing the crisis to an end. अब किसी भी कंट्री में कभी भी कोई बाय चांस कोई डिफिकल्ट पीरियड अगर हो गया है, ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस अगर हो गई हैं और यूएन ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इंडिया की तरफ की कभी भी कोई हेल्प मांगी हो इंडिया से, तो इंडिया की तरफ से कभी भी कोई निगेटिव आंसर जो है वो नहीं हुआ है। जितनी कोशिश करी गई थी, जितना पॉसिबल एक कोशिश थी, वो इंडिया की तरफ से हमेशा यूएन को प्रोवाइड करी जाती है। कितनी जगह बार्स हुए, कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी या हमें आर्मीज़ को साइन करना था, वहाँ पे फोर्सेस को भेजना था, तो इंडिया ने अपना काम जो था पूरी तरह से पूरी ऑनेस्टी के साथ हमेशा करा है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का उन्होंने सपोर्ट करा है, फेवर करा है। कभी भी किसी भी तरह की किसी भी कंट्री में क्राइसिस हुई और वहाँ पे अगर इंडिया की तरफ से हेल्प चाहिए हो, तो इंडिया ने जो है वो अपना जितना पॉसिबल था वो अपनी हेल्प दी है और क्राइसिस को एंड करने की कोशिश करी गई है। India has always demonstrated her faith in the United Nations as an instrument for building a peaceful and harmonious world community. India considers that disarmament is necessary for making the world secure from the threat of war. India participated actively in discussions on disarmament in the United Nations. अब डिसआर्मामेंट जो है मतलब कम से कम यूज़ जो हो वेपन्स का या किसी भी तरह के वॉर इक्विपमेंट्स का, वो इंडिया जो है हमेशा सपोर्ट करता है कि आप इस तरह की चीज़ें बनाने में जितना फाइनेंशियल आपका कंडीशंस जो है वो वीक होंगी, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरह की कंडीशंस जो है हमें क्रिएट नहीं करना है जहाँ पे हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ पर ध्यान जाए हमारा कि हमें आर्म्स या फोर्सेस जो है वो या टूल्स या इक्विपमेंट्स जो है वो बनाना है या उनका जो है मैन्युफैक्चर करना है या यूज़ करना है। डिसआर्मामेंट का सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ से हमेशा रहा है और यूएन की जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में इंडिया की तरफ से हमेशा वहाँ पे सपोर्ट करा गया है। It made significant contribution to the United Nations Conference on Trade and Development. India has been actively participating in the Security Council, of which she has been a member of 6 times. She has also participated actively in a number of other bodies of the United Nations. For example, she served on the Trusteeship Council for 12 years and for 20 years on the Economic and Social Council. And India has been the President of the International Court of Justice. अब इंडिया की जो एजेंसीज हैं, पार्ट्स हैं, वहाँ पे भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत एक्टिवली रहा है, हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। और कई बार जो वहाँ के पार्ट्स हैं, एजेंसीज हैं, वहाँ पे इंडिया का जो एक मेंबरशिप है वो रही है और इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जिसका मेन टारगेट ये है कि हमें किसी भी कॉज पर जो है वो वर्ल्ड पीस बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है। The United Nations has also helped us in our national development. Specialized agencies of the United Nations have given assistance towards in educational, economic, technical and scientific spheres. To cite a few examples, the Food and Agriculture Organization has helped in making the land in Uttar Pradesh for cultivation. This organization is making efforts to prevent the soil erosion in Rajasthan and to turn it into a fertile land. The World Health Organization has done appreciable work in the promotion of public health. Another agency, the UNESCO, has been helping us in the expansion of education. अब जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ
से जो हेल्प मिलती है इंडिया को या किसी भी कंट्री को, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली है, क्योंकि उनकी एजेंसीज, उनका वर्किंग प्रोसेस ही इस तरह का है कि किसी भी फील्ड जो है, कोई भी फील्ड जो है एफिशिएंटली स्मूथली काम कर सकती है, कोई भी फील्ड बिना डेवलपमेंट के ना रह पाए। टारगेट एक यूनाइटेड नेशंस का यही है। उन्होंने अपनी इस तरह से एजेंसीज और पार्ट्स बना के रखे हैं कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो डील करेंगे आपके फूड सिक्योरिटी के साथ, कुछ डील करेंगे आपका वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए, कुछ चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रंस और वुमेन्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के वेलफेयर के लिए देखेंगे, कुछ जो है अपना काम सिक्योरिटी की तरफ करेंगे, किसी का एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से ऑल राउंड के ओवरऑल डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी का या किसी कंट्री का जो है वो इजीली जो है स्मूथली तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से रन होता है बाय द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और ऑर्गन्स और पार्ट्स। वर्ल्ड हेल्थ जो है WHO, वो पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ देखते हैं कि किस तरह से जो है वो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और किस तरह से जो है वो डॉक्टर्स जो है अपना वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह से उनकी वर्किंग प्रोसेस है, कहीं किसी तरह से कोई मेडिकल से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं चल रही है, और कहीं भी अगर इस तरह से कुछ दिख रहा है तो उसे उसी वक्त जो है सेटल डाउन करने की या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। The United Nations has helped us in our economic development in many ways. The World Bank has advanced most for our 5-year plans, and we have received technical advice from the specialists in connection with a number of projects. वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है इंडिया को 5-year प्लान्स के लिए फाइनेंशियल असिस्ट या हेल्प जो है वो भी मिली है और मिलती भी है, और इकोनॉमिक तरीके से भी जो है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस और UN है वो इंडिया के हमेशा सपोर्ट में रहा है। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अगर फेस करते हैं हम बाई चांस, तो भी असिस्ट हम कहाँ से हेल्प मांगते हैं, UN की तरफ से जो है हमें पूरी तरह से प्रोवाइड करी जाती है। एक सही गाइडलाइन जो है वो हमें प्रोवाइड करी जाती है कि किस तरह से जो है हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है जहाँ से हम जो है अपने गोल की तरफ और इजीली बढ़ पाएँ। So this is the complete introduction about the chapter India and the United Nations, कि किस तरह से उसकी स्टार्टिंग हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इंटेंशन बिहाइंड व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मेकिंग यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमने पढ़ा, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, मेंबरशिप, councils, parts, achievements, and last is India and the United Nations, means India and relations with the United Nations और the dependency हमारी किस तरह की है, ये पूरा all about था India and the United Nations के बारे में। So here I am going to finish this topic. Tomorrow we will continue with the next.